नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, याद रखिए कि जब कोई महाशक्ति चुपचाप टैरिफ घटा दे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसे झुकना पड़ा है। अमेरिका ने भारत पर लगाया गया टैरिफ 50% से सीधे 18% कर दिया है। घोषणा आई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और जवाब गया नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ ट्रेड की खबर नहीं है, यह खबर है ग्लोबल पावर बैलेंस की, यह खबर है एनर्जी पॉलिटिक्स की, यह खबर है इंडिया स्ट्रेटेजिक राइज की। सवाल यह नहीं है कि टैरिफ घटा या नहीं, असली सवाल यह है कि अमेरिका को ऐसा क्यों करना पड़ा। और यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से दुनिया का पावर मैप जो है वो बदलना शुरू होता है। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, अमेरिका झुक गया। 50% से 18% तक जो है वो क्या कर दिया गया, जो टैरिफ टैक्स है उसको लाया गया। कुछ समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है, चाहे राइटर्स की बात करें, ब्लूमबर्ग की बात करें या एपी की बात करें। राइटर्स लिखता है यूएस टू कट टैरिफ ऑन इंडिया टू 18%, इंडिया एग्री टू एंड रशियन ऑयल परचेज। ब्लूमबर्ग लिखता है ट्रम्प कट्स इंडिया टैरिफ इन डील ही लिंक्स टू रशियन ऑयल। एपी लिखता है ट्रम्प प्लान टू लोअर टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स टू 18% आफ्टर इंडिया एग्री टू स्टॉप बाई रशियन ऑयल। मतलब सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच ये टैरिफ का जो खेल चल रहा है, इसमें रशिया भी केंद्र है या रशिया ही मुख्य है, इस पर हमें बात करना है। साथियों, किसी भी अंतरराष्ट्रीय घटना को रटने से नहीं, फ्रेम करने से जो है वो आसानी से समझा जा सकता है। और सही फ्रेम हमेशा तीन सवालों से बनता है: व्हाट हैपेंड, व्हाई नाउ, हु गेन्ड स्ट्रक्चरल एडवांटेज। और अब इसी फ्रेम में टैरिफ डील जो है उसको हम परत दर परत आपके सामने खोलते हैं, परत दर परत हम उसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। तो 50% से घटकर टैरिफ जो है वो 18% पर आ चुका है। साथियों, आपको याद होगा अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ का खेल खेलना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने भारत पर जो किया वो साधारण ट्रेड डिसीजन नहीं था। टैरिफ स्ट्रक्चर के बारे में अमेरिका ने कहा कि ये ओल्ड हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिसको कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कहा और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ डालने की बात की। यानी कि कहा कि तुम हमारे लिए बाजार नहीं खोलते हो तो हम भी तुम्हारे लिए बाजार नहीं खोलेंगे। साथ में 25% की पेनाल्टी भी लगा दी कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है और इसके लिए हम उसको सजा देते हैं। यानी कि भारत पर अमेरिका ने कुल मिलाकर जो है वो 50% का जो है वो टैरिफ लगा दिया था। यानी कि एक साफ संदेश अमेरिका के द्वारा दिया गया था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर तुम कर रहे हो, तुम अपने आप को स्वायत्त घोषित कर रहे हो, तो उसकी कीमत जो है तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन कल आपके स्क्रीन पर आपको जो ये ट्रंप का सोशल मीडिया हैंडल से जो ये पोस्ट दिख रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इट वॉज ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग, ही इज वन ऑफ द माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड, अ पावरफुल एंड रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। चलिए, यहां तक बात हुई। हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने क्या कहा, वेयर बाय द यूनाइटेड स्टेट विल चार्ज और रिड्यूस रेसिप्रोकल टैरिफ, लोअरिंग इट फ्रॉम 25% to 18%, they will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barrier against the United States to zero. The Prime Minister also committed to buy American at much higher level in addition to over $500 billion US डॉलर की बात हो रही है ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। अब देखिए, यहाँ सवाल बहुत सारे चीज उठ रहे हैं कि क्या कृषि पर भी समझौता कर लिया गया है ना, और क्या भारत रूस के साथ जो तेल खरीद रहा है वो बंद कर देगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं। साथियों, इस पूरे मुद्दे को हमें समझना होगा कि क्या था। तो साथियों, सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। हम अप्रैल 2025 से फिर आगे बढ़ते हुए फिर हम फरवरी 2026 में आएंगे। तो वो कदम क्या था जिस पर हमने कहा रेसिप्रोकल टैरिफ 25%। साथियों, ये कोई आर्थिक नीति नहीं थी, क्योंकि आर्थिक नीति लंबे समय के लिए बनती है। उसमें नियम स्थिर होते हैं, समान होते हैं। वह किसी एक देश को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन यहां केवल भारत को चुना गया था। कारण यह था कि भारत रूस से तेल खरीदता था और इसलिए अमेरिका ने साफ कर दिया था
कि हम आपके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं और राजनीतिक दबाव बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाते चलें। यानी कि भारत को अमेरिका ये कहना चाहता था कि तुम हमारी बात मानो, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया। अमेरिका कह रहा है कि 25% की पेनाल्टी भी हम हटा देंगे और अंतरिम टैरिफ जो है वो 18% रहेगा। अब आपको ध्यान देना होगा कि 18% कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है। ये वही सीमा है जिसमें कम टैरिफ वाले या प्राथमिकता प्राप्त देशों को अमेरिका रखता है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चीजों को और भी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर दो मित्रों की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है ना? गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। कभी ये कहते हैं कि ये गुड फ्रेंड है, कोई ये कहते हैं कि ये गुड फ्रेंड है। तो गुड फ्रेंड की कहानी चलती है। हम बात कर रहे थे टैरिफ को लेकर। तो हमने कहा कि ये जो टैरिफ का पूरा खेल हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? साथियों, इसका अर्थ ये है कि 25% से जब 18% पे लाया गया, यानी कि अमेरिका भारत को दंड की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। भारत को सामान्य प्राथमिक श्रेणी में रख दिया गया है और ये कोई दया या रियायत नहीं है। ये मजबूरी में किया गया बदलाव है। यानी कि इसको समझना है कि टैरिफ पहले अनुशासन थोपने का औजार था और उसका संदेश था कि नियम हम बनाएंगे, तुम्हें नियम को जो है वो मानना होगा। लेकिन अब टैरिफ बातचीत का परिणाम है और इसका संदेश ये है कि भारत पर दबाव डालना आसान नहीं। दूसरा जो हमें समझना है वो है व्हाई नाउ। साथियों, अमेरिका की कुछ ना कुछ मजबूरी है जिसके चलते अमेरिका ये काम कर रहा है। अमेरिका की समस्या यह है कि आज दुनिया में उसके पास विकल्प कम है और दबाव ज्यादा है। हमने देखा कि किस प्रकार से नाटो के अंदर भी जो है वो टूट फूट चल रहा है। हमने देखा यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत के साथ एफटीए कर रहा है, जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील के नाम से हम जानते हैं। हमने ये भी देखा कि यूरोपियन यूनियन के 5 प्रमुख देश चाइना की यात्रा पे आ गए हैं और उसके साथ अपना जो है वो ट्रेड शुरू कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका के पास ऑप्शन जो है वो सिकुड़ता जा रहा था और अमेरिका को अब समझ में ये आ रहा था कि बहुत दबाव बनाकर हम काम नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि सबसे पहली मजबूरी क्या है कि चीन पहले से ही टकराव की स्थिति में है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। और चीन के साथ अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा है पिछले 6-7 सालों से, जिससे कि उससे सप्लाई चेन पहले से अमेरिका की बिखर चुकी है। भरोसे का रिश्ता भी टूट चुका है। यानी चीन अब विश्वसनीय आर्थिक साझेदार जो है अमेरिका का नहीं। दूसरी मजबूरी जिस पर हमने कहा कि यूरोप के साथ एफटीए की दौड़, यूरोप अपने स्वतंत्र व्यापार समझौते बनाने लगा है और पूरी तरह से अब वो अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है और अमेरिका की पकड़ अब यूरोप पे भी ढीली पड़ने लगी है। तीसरी जो चीजें हैं वो है जिस प्रकार से आपने मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता देखा। आप ईरान का मुद्दा देख लीजिए, आप इजराइल में देख लीजिए, मतलब पूरी कंडीशन खराब है वहां। युद्ध है, तनाव है, ऊर्जा संकट है, कोई भरोसेमंद या स्थायी व्यवस्था नहीं है। वहां से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता जो है वो नहीं मिल सकती। तो अब बच कौन रहा है? तो बच रहा है अमेरिका के लिए भारत। तो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की। राजनीतिक रूप से स्थिर अर्थव्यवस्था किसकी है? भारत की। विशाल बाजार किसके पास है? भारत के पास। तो सबसे जरूरी अगर हम बात करें तो रणनीतिक स्वतंत्रता जो है वो भारत। यानी कि असली डर अमेरिका को यहां लगा कि अगर भारत भी अमेरिका से दूरी बनाता है तो अमेरिका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रणनीतिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा और चीन का विकल्प हाथ से निकल जाएगा और वैश्विक नेतृत्व सिर्फ कागजों तक सिमट जाता है। इसलिए अमेरिका ने टैरिफ को घटाया, सजा हटाई, लेकिन ध्यान रखिए ये दोस्ती नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये है मजबूरी की कूटनीति और ये है कंपल्सन डिप्लोमेसी। बातों को समझते चले। आपके स्क्रीन पर अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं भारत में, गोर साहब, उनका एक पोस्ट दिख रहा है सोशल मीडिया पर, है ना? एक्स पर इन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून्ड। ये बातें हुई हैं। ट्रेड डील के ऊपर जो है वो चर्चा हो रही है और टैरिफ को रिडक्स करके 50% से पेनाल्टी जोन से हटाकर प्रेफर्ड जोन यानी कि 18% पर लाके रख दिया गया। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन आप सबको इस बात को समझना होगा कि विदेश नीति में बयान नहीं, नीति जो है वो होता है ना? यानी कि अगर जमीनी सच्चाई को देखें, रियलिटी को देखें, तो भारत ने रूसी तेल कम तो किया है, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने तेल खरीद के लिए अमेरिका और वेनेजुएला जैसे अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को अपने साथ जोड़ लिया है। यानी कि एक देश के ऊपर अपनी निर्भरता भारत ने घटा ली है और भारत ने अपने लिए विकल्पों को जो है वो खोल लिया है। और भारत हमेशा कहता है कि राष्ट्र हित जो है उसका प्रमुख है, वो राष्ट्र हित के हिसाब से काम करेगा, है ना? यानी कि भारत ने अपना राष्ट्र हित देखा है ना? वो किसी के दबाव में झुका नहीं है और ना ही किसी गुट में शामिल होने जा रहा है। यानी कि यही भारत की जो है वो
एक अलग सोच है कि निर्भरता का जो है विविधीकरण करो, यानी कि हम किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम डाइवर्स नेचर के रहेंगे, हम जोखिम का बंटवारा करेंगे, हम बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, और राष्ट्र हित को जो है वो हम सबसे प्रियोरिटी पर रखेंगे। राष्ट्र हित ही हमारी सुरक्षा है, और यही कहलाती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता, कि ना पूरी तरह से किसी के साथ रहो, ना पूरी तरह से किसी के खिलाफ रहो, निर्णय सिर्फ अपने हित के अनुसार लो। इसे अलाइनमेंट नहीं समझना चाहिए, यह है स्वतंत्र निर्णय की नीति जो कि भारत अपना रहा है। फिर प्रश्न होगा कि कई लोग के दिमाग में कि क्या यह भारत की जीत है? साथियों, भावनात्मक रूप से अगर आप सोचेंगे तो यह भारत की जीत नहीं है। संरचनात्मक रूप से अगर आप सोचेंगे तो यह भारत की जीत है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से कम टैरिफ किया गया है। भारत पर टैरिफ अब कम है, जबकि बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान जैसे देशों में अपेक्षाकृत जो है वो ज्यादा टैरिफ का दबाव है। हम एक चार्ट देख लेते हैं कौन कौन से देशों पर किस किस प्रकार से टैरिफ है, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखिए और उसके बाद बात करें। ब्रिक्स देशों और अन्य पर कितना कितना टैरिफ है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि रशिया पे 50, ब्राजील पे 50, चीन पे 34, साउथ अफ्रीका पर 30, साउथ कोरिया पे 25, थाईलैंड पे 23, मलेशिया पे 22, फिलीपींस पे 21, बांग्लादेश पे 20, वियतनाम पे भी 20 है, पाकिस्तान पर 19, इंडोनेशिया पे 19, भारत पे 18, यूरोपीय संघ पर 15 और जापान के ऊपर 15% का टैरिफ है। ठीक, तो हमने कहा कि भारत पर टैरिफ अब कम है, और भारत के तुलना में जो पड़ोसी देश है, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो भारत की तुलना में उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ है। इससे भारत की निर्यात स्पर्धा क्या हो जाएगी? अब मजबूत हो जाएगी, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम की तुलना भारत के सामानों की मांग अमेरिका में फिर से बढ़ जाएगी। और पेनाल्टी का अर्थ क्या होता है? पेनाल्टी डर का एक औजार है साथियों, और इसके हटते ही नैतिक दबाव भारत के ऊपर जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब संबंध सजा बनाम आज्ञाकारिता पे नहीं, बल्कि हित बनाम बातचीत पर जो है टुका है। भारत की नई पहचान जो है कि भारत अब एक भरोसेमंद के साथ साथ स्वतंत्र देश भी है, और किसी के इशारे पर चलने वाला देश नहीं है, पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अगर हम बात करें तो एक स्थिर स्तंभ है। लेकिन यहां हम पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं साथियों? जैसे ये पूरी की पूरी बातें हुई तो पाकिस्तान सरकार की पाकिस्तान में जो है वो खिंचाई होनी शुरू हुई। आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट नजर आ रहा है जावेद हसन नामक व्यक्ति का। इसने इसने लिखा है, इंडिया डिड नॉट नॉमिनेट ट्रंप फॉर अ नोबेल प्राइज। जो कि भारत, हमने देखा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर एकदम से बूट लिकिंग कर रहे थे, एकदम चाट रहे थे, और कह भी रहे थे कि भैया इनको नोबेल प्राइज जो है मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या लिख रहे हैं कि इंडिया डिड नॉट नॉमिनेटेड फॉर ट्रम्प फॉर अ नोबेल प्राइज, येट स्टिल गेट बेटर टैरिफ डील विद पाकिस्तान अदर देन द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एक्स्ट्रा लेयर ऑफ चेरी ब्लॉसम, ये जूता पॉलिश करने वाली जो कंपनियां जो ये पॉलिश है, व्हाट हैज ट्रम्प एक्चुअली गिवन टू पाकिस्तान, है ना। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार की पाकिस्तान के ही लोगों ने खिंचाई करना शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की, अमेरिका को महान सहयोगी कहा। पाकिस्तान के रणनीतिक भावनात्मक रूप से भी पाकिस्तान जो है वह खुलकर अमेरिका की वफादारी कर रहा था कि भैया इससे कुछ छूट मिल जाए। और नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान पर टैरिफ 19% और भारत टाइट बना है तो भारत पर टैरिफ 18%। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि ज्यादा वफादारी दिखाने के बाद भी वास्तविक लाभ पाकिस्तान को जो है वो कम मिला। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तारीफ और नारे काम नहीं आते साथियों, ठोस उपयोगिता जो है वो क्या होती है? वो काम आती है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वफादारी निर्णायक नहीं होती, उपयोगिता निर्णायक होती है। और उपयोगिता का मतलब यह है कि जो देश बड़ा बाजार देगा, जो देश रणनीतिक विकल्प बनेगा, जो देश स्थिरता देगा, उसी देश को जो है वो सुना जाता है। और भारत और पाकिस्तान का अंतर यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान निर्भरता आधारित रिश्ता है और भारत क्षमता आधारित साझेदारी है। साथियों, भारत अब रूल टेकर नहीं रहा है, यानी कि वैश्विक नियम जो बनते थे भारत उन्हें स्वीकार करता था। अब भारत नियमों को प्रभावित करता है। बातचीत की मेज पर उसकी शर्तें जो है सुनी जाती है। अर्थात भारत अब व्यवस्था का निष्क्रिय भाग नहीं बल्कि सक्रिय सहभागी। आपके स्क्रीन पर एक और पोस्ट दिख रहा है, आई हाईली डाउट मोदी एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एज ट्रम्प क्लेम्ड, है ना। माइकल कुगमन है, इन्होंने कहा है कि भैया डाउट है, डाउट तो हमको भी, कि ट्रंप कह रहे हैं कि अब भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, तो क्या सही है? इंडिया हैज हाउएवर रिड्यूस्ड इट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट सिंस न्यू यूएस रशिया सैंक्शन वर इंस्टीट्यूटेड इन नवंबर, दैट along with
ये सारी बातें जो हैं वो हो रही हैं, तो डाउट में है कि क्या होगा। तो हमने वही कहा कि भारत अब रूल टेकर नहीं रहा है ना? भारत अब क्या कर रहा है? भारत जो है वो नियमों को प्रभावित करने वाला देश है। बातचीत की मेज पर भारत की शर्तों को सुना जाता है, यानी कि भारत अब व्यवस्था का निष्क्रिय भाग नहीं, बल्कि सक्रिय सहभागी है। भारत केवल बड़ा उपभोक्ता देश नहीं है साथियों, बल्कि रणनीतिक साझेदार भी देश है। भारत का विशाल घरेलू बाजार, विश्वसनीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, वैश्विक सप्लाई चेन में वैकल्पिक केंद्र बनने की जो क्षमता है, यही भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभार रहा है। और भारत सिर्फ सामान बेचने का जगह नहीं है, भारत रणनीति बनाने का एक सच्चा साथी भी है। और वैश्विक शक्तियां भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे अमेरिका हो, कोई अन्य महाशक्ति हो, कोई भी भारत को अनदेखा नहीं कर सकते। वैश्विक बाजार से कटना, रणनीतिक संतुलन खोला, एशिया में प्रभाव कम होना, इसलिए भारत पर दबाव नहीं, समझौता। और अंततः हम यही कह सकते हैं, भारत की जो सोच है कि भारत किसी भी गुट का जो है वो सदस्य नहीं। भारत गुट जो है वो एक गुट निरपेक्ष देश और अपने हितों के साथ रणनीतिक रूप से भारत जो है वो काम करता है। और यही भारत की नई विदेश नीति शांत, आत्मनिर्भर और संरचनात्मक रूप से प्रभावशाली है, जिसका असर हमें आज देखने को मिल रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो कथन है कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नॉर्मली ये कहते रहते हैं। ठीक है, भारत अमेरिका टैरिफ की टाइमलाइन हम 2 अप्रैल से ये आपके पे दिख रहा है कैसे कैसे अमेरिका ने भारत पे 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया। 5 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 6 अगस्त, 27 अगस्त, ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि माय गुड फ्रेंड मोदी, तो इन्होंने भी जो है वो थैंक्स का मैसेज जो है उनको भेज दिया और इस तरह से जो है वो बातें आगे चलती रही। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, क्या भारत रशिया से तेल लेना बंद कर देगा? क्या भारत और रशिया के संबंध थोड़े दूरी बन जाएंगे? क्या अमेरिका और भारत के बीच में जितना भी तनाव था सब कम हो जाएगा? जवाब आपके पास है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और हाँ, पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगेगी? अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।